यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कितना मिलेगा लमसम पेमेंट यानी कि एक मुश्त भुगतान, खुद का भी चेक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, जैसे कि केंद्र सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ही यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक विकल्प के रूप में मौजूद रहेगी। तो यदि एक सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्ट कर लेता है तो रिटायरमेंट के समय पर उसे कितना एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा, उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। आपको एग्जाम्पल भी इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त भी उनको मिलने वाले पैसे के बारे में जान सकें। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक फ़ायदेमंद जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। जानकारी के लिए बता दें कि 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए के द्वारा यूपीएस के रेगुलेशंस जारी किए हैं। इन्हीं रेगुलेशंस के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत मिलने वाले फ़ायदों को रेगुलराइज किया जाएगा। इसी का ही चैप्टर नंबर 6 में ये बताया गया है कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को कौन कौन से फ़ायदे मिलने वाले हैं। चैप्टर 6 के ही पैरा नंबर 14 में यहाँ पर बात की गई है कि यूपीएस के तहत मिलने वाले एक मुश्त या फिर लमसम भुगतान की, तो कितना पैसा मिलेगा और कौन से कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, चाहे वो सेवानिवृत्ति अधिवर्षता यानी कि सुपर एनुएशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट, या फिर कर्मचारी को FR 56J के तहत समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, तो और वो सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कवर है, तो उसे रिटायरमेंट के समय पर लमसम या एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। और कर्मचारी को की जाने वाली एक मुश्त भुगतान की राशि सरकारी कर्मचारी के अंतिम महीने के मूल वेतन प्लस उस पर मिलने वाले महंगाई भत्ते के 1/10वें भाग के बराबर होगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी की जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसे भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। एक मुश्त राशि की कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर बताया गया है। एक मुश्त राशि की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाएगी, जो कि इस प्रकार रहेगा। एक मुश्त यानी कि लमसम भुगतान बराबर रहेगा यहाँ पर E डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई L, जहाँ पर जो E है वो है सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, जिसमें सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन, और यदि कर्मचारी को गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता यानी कि NPA मिलता है तो वो भी उसमें जोड़ा जाएगा। साथ में कर्मचारी को मिलने वाला महंगाई भत्ता वो भी यहाँ पर लिया जाएगा, और इसे फिर डिवाइड किया जाएगा 10 से। और यहाँ पर जो L है वो L उस सरकारी कर्मचारी के कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर रहेगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर है कि लमसम भुगतान बराबर E डिवाइडेड बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई L। अब आपको ये भी बताया जाएगा कि एक एग्जाम्पल के द्वारा किस तरीके से सरकारी कर्मचारी को कितना लमसम पैसा मिलने वाला है उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले एक शर्त यहाँ पर लगाई गई है कि क्वालिफाइंग सेवा की गणना के उद्देश्य से प्रत्येक पूर्ण 6 महीने की अवधि के लिए 6 महीने से कम की किसी भी अवधि को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से और अलग अलग बेसिक पे के अनुसार से सरकारी कर्मचारी को कितना लमसम पैसा मिलने वाला है वो भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। नॉर्मली जो इसका फॉर्मूला रहेगा वहाँ पर सरकारी कर्मचारी की जो बेसिक पे रहेगी प्लस उसमें DA जोड़ा जाएगा, उसे फिर डिवाइड कर दिया जाएगा 10 से, और जो यहाँ पर अमाउंट आएगी उसे फिर गुणा कर दिया जाएगा L से, यानी कि सरकारी कर्मचारी की क्वालिफाइंग सर्विस से। इसके बाद में जो राशि आएगी वो राशि सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाएगी। अब एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें एक सरकारी कर्मचारी ने 15 साल 11 महीने और 12 दिन की नौकरी की है, और इसके बाद वो 30 मई 2025 को रिटायर हो जाता है।
और उस कर्मचारी ने यूपीएस का विकल्प चुना है, तो कितना फ़ायदा उसे मिलेगा ये यहाँ पर जान लेते हैं। तो उस कर्मचारी की जो योग्यता सेवा है, क्वालिफाइंग सर्विस है, वो 191 महीने है। कैसे हुई ये भी यहाँ पर आप जान लीजिए कि 15 महीने की सर्विस की उसने, तो इसे गुणा किया जाएगा 12 से, तो ये आ जाएगा आपका 180 महीने हो गए यहाँ पर, 180 मंथ। और इसमें फिर 11 महीने की और सर्विस उसने की, वो भी यहाँ पर जोड़ दी जाएगी। तो इस तरीके से टोटल सर्विस उसकी हो जाएगी 191 मंथ और 12 दिन। जैसे कि कहा गया है कि जो ये 12 मंथ है इसे यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, तो टोटल उसकी 191 कंप्लीटेड महीने की क्वालिफाइंग सर्विस हुई यहाँ पर। और कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित अधिवर्ष सदस्य से पहले 12 महीने का उसका औसत मूल्य वेतन, जो मूल वेतन था वो 52,894 रुपये था। और उसका अंतिम वेतन यहाँ पर था कर्मचारी का 53,600 रुपये। तो लमसम पेमेंट के लिए जो पिछले महीने का यानी कि अंतिम महीने का जो वेतन है लास्ट मंथ का वो जरूरी है, तो 53,600 रुपये उसका अंतिम वेतन है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं कि सीधा उसे कितना जो लमसम पेमेंट मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसको मिलने वाला लमसम पेमेंट जो है वो इस प्रकार रहेगा यहाँ पर, जैसे कि लमसम भुगतान का फॉर्मूला दिया गया है E/10 इंटू मल्टीप्लाई बाई L क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहाँ पर जब कर्मचारी का पिछले महीने का जो यानी कि रिटायरमेंट से पहले का जो मूल वेतन था वो 53,600 रुपये था, उसके बाद में उसे 53% की दर से जो महंगाई भत्ता बनता है उसका 30,016 रुपये वो यहाँ पर जोड़ा गया। तो इस तरीके से कर्मचारी का टोटल इमोल्यूमेंट्स हो गया 83,616 रुपये। क्वालिफाइंग सर्विस जो कर्मचारी की हुई थी यहाँ पर वो 191 महीने बनी थी, फिर इसे 6 से डिवाइड किया गया यानी कि टोटल क्वालिफाई सर्विस के हिसाब से, तो उसका जो फिगर यहाँ पर आता है वो 31.83 आता है। तो यहाँ पर 83 जैसे कि इसे राउंड ऑफ कर दिया गया, तो टोटल 31 उसका क्वालिफाइंग सर्विस आया पूरा यहाँ पर। तो जब इसे फॉर्मूले में रखते हैं यहाँ पर कि 83,816 डिवाइडेड बाई 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 31, तो ये आपका टोटल उसे मिलने वाला भुगतान हुआ 2,59,209 रुपये। तो इस तरीके से सरकारी कर्मचारी को 15 साल की नौकरी करने के बाद और 53,600 रुपये की बेसिक सैलरी के साथ 2,59,210 रुपये का एक मुश्त यानी कि लमसम भुगतान उसे मिला। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके फ़ायदे की रही होगी। आपको ये देखने को और सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से आप खुद भी अपना लमसम अमाउंट चेक कर पाएंगे कि आपको रिटायरमेंट के बाद यूपीएस में कितना एक मुश्त पैसा मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए हर एक फ़ायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।